तो कितना मिला? 191। उसको 2 बार में बेचा, कुछ अलग मार्केट वैल्यू में बेच था, तो इसीलिए हमने भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। सो गाइस, 4 चैप्टर का फाइनेंशियल प्लानिंग का एक प्रॉब्लम सेट, इसके अंदर टोटल 2 प्रॉब्लम सेट दिया है, 4A और 4B। 4A पूरा हो चुका है, 4B का भी आधा हो चुका है। नेक्स्ट जो थोड़े क्वेश्चंस बचे वो आज हम करेंगे। सो गाइस, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। और गाइस, लेक्चर्स वीडियोस, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, साइंस के, वन शॉट ट्रिक वीडियोस सब कुछ है अपने चैनल पर, जाके प्लेलिस्ट देखो। प्लेलिस्ट में ग्रामर, लैंग्वेज सब कुछ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Srimati Mita Agrawal invested rupees 10,200 when the market value of share is rupees 100. She sold 60 shares when the market value is rupees 120 and sold remaining shares when the market value was rupees 90. She paid 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and how much. कहने का मतलब क्या है कि मीता जी को उन्होंने एक ट्रेडिंग किया हुआ है, उसमें कुछ पहले कुछ उन्होंने शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने के बाद उसको 2 बार में बेचा, कुछ अलग मार्केट वैल्यू में बेचा, कुछ अलग मार्केट वैल्यू बेचा। तो सबसे पहले गाइस कि हमें यह पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे अब स्टार्टिंग में अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा ये यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और साथ में मार्केट वैल्यू लिखा हुआ, बट ये नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने शेयर्स कितने खरीदे थे, ये नहीं पता है। तो सबसे पहले अपने को ये पता लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने। फिर इसके बाद गाइस हमने वो जो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे उस पे कुछ ना कुछ क्या, क्योंकि हर ट्रेडिंग पे उनको 0.1 का ब्रोकरेज देना है। तो जब उन्होंने शेयर्स खरीदा था तो भी उनको ब्रोकरेज देना है, तो हम क्या करेंगे, उस ब्रोकरेज को उसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद गाइस 3 स्टेप्स और। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है कि उन्होंने जितने शेयर्स खरीदे थे उसमें से 60 शेयर्स उन्होंने कितने मार्केट वैल्यू बेच दिया, 125 मार्केट वैल्यू पे बेच दिया। इसके बाद 60 बेचा, 60 के बाद जो भी शेयर बचा होगा, शेयर्स तो हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि 60 में से निकालने का कितना और शेयर बचेगा। तो जितना शेयर्स बचा सभी शेयर्स को उन्होंने मार्केट वैल्यू 90 पे क्या कर दिया, बेच दिया। और ये दोनों में जब 60 वाला निकालेंगे और रिमेनिंग शेयर को निकालेंगे उस समय हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि परचेस प्राइस कितना था और जितना दो दो बार उन्होंने सेल किया हुआ तो सेल प्राइस का कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे अगर परचेस प्राइस ज्यादा रहा तो समझ लो भाई लॉस है। पर अगर सेल प्राइस ज्यादा रहा, मतलब सेल उनको ज्यादा हुआ है, सेलिंग उन्होंने ज्यादा पैसे में किया हुआ है, तो सिंपल सी बात उनको क्या है, प्रॉफिट हुआ है। समझ में? परचेस ज्यादा है और सेल कम है तो समझ लो ना लॉस हो गया है। तो हम ये निकालेंगे। तो चलो एक एक चीजें और बाकी यहां सॉल्व करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, जो जो दिया हुआ है वो हम लिखते जाते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखो, सम इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। कितना किया था, ₹10,200। ओके। मार्केट वैल्यू कितना था उस समय जब वो परचेस कर रहे थे, ₹100। ओके। फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स। तो चलो गाइस, मैंने बोला अगर आपको ये करना है ना, सबसे पहले ना, सबसे पहले आप सभी को यही बोलूंगा कि एक्सरसाइज जाके करो। अगर एक्सरसाइज जो मैंने लेक्चर्स बनाया ना, अगर उसको आप कर लोगे तो ये सब चीजें ना बहुत लप्पू सी हो जाएगी। चलो फटाफट। तो कैसे करेंगे, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ये सेम 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 ऐसे ही मैं हमेशा करवाता हूँ। अब सम इन्वेस्टमेंट कितना किया था उन्होंने, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 10,200 कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स यही तो अपने को निकालना है पहले, कितना परचेज किया उन्होंने। और उस समय मार्केट वैल्यू कितना था, 100। मार्केट वैल्यू था 100, अब 100 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये दोनों जीरो कैंसल, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 102।
तो कितने शेयर्स उन्होंने खरीदा था? 102। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 102। अब गाइस इसका परचेस प्राइस, क्योंकि उनको ब्रोकरेज भी तो देना था ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज निकाल लेते हैं और बाद में इसमें हम क्या करेंगे, सम इन्वेस्टमेंट में जितना उन्होंने पैसा लगाया तो उसमें ब्रोकरेज भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रोकरेज को ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ब्रोकरेज, क्योंकि हर ट्रेडिंग पे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, हर ट्रेडिंग पे उनको क्या देना है, ब्रोकरेज देना है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। देखो इस ब्रोकरेज निकालने का एक तरीका ये भी है, ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकाला जाता है। तो आप एक ब्रोकरेज भी निकाल सकते हो, मतलब जैसे यहाँ दिया हुआ 0.1%, मैं एक बता रहा हूँ 0.1% अपॉन 100 इंटू उसमें मार्केट वैल्यू कितना था, 100 रुपीज। ओके, एक का निकाला, फिर नंबर ऑफ शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल ब्रोकरेज मिल जाएगा, टोटल ब्रोकरेज आपको पता चल जाएगा। बट आप या ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा डायरेक्ट 0.1 अपॉन 100 इंटू उन्होंने उन्होंने टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट जितना किया था उसके ऊपर ब्रोकरेज, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 10,200। ऐसा भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखो, अब 0.1 इंटू 102, 102 102। देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट लगा दिया, तो उनको ब्रोकरेज कितना लगा, ओके 10,200 पे उनको ब्रोकरेज कितना लगा, 10.2 रुपीज इतना लगा। अब गाइस परचेस प्राइस क्या हो जाएगा फिर, परचेस प्राइस ध्यान दो, सबसे पहले सम इन्वेस्ट प्लस ब्रोकरेज। अब सम इन्वेस्ट कितना है गाइस, कितना था, 10,200 प्लस ब्रोकरेज कितना है, अब देखो ये हो जाएगा 10,210.2। ये हो गया इनका परचेस प्राइस ऑफ 102 शेयर्स का। क्लियर, तो ये हो गया। अब गाइस यहां से इन्होंने खरीदने वाला सब प्रोसेस कर दिया, इसका मैंने टोटल परचेस प्राइस भी बता दिया, क्योंकि ब्रोकरेज भी देना था, सब कुछ हो गया। अब ये बेचने का काम करेंगे, अब बेचने वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे टोटल सेल प्राइस, टोटल सेल प्राइस ऑफ 60 शेयर्स, 60 शेयर्स। तो गाइस यहां ध्यान दो, अब 60 शेयर्स है इनटू मार्केट वैल्यू उस समय कितना था, 60 शेयर्स है, जितना मार्केट वैल्यू में उतने में ही वो खरीदेंगे ना, तो 60 इंटू उसमें मार्केट वैल्यू कितना था, 125, 125। तो 6 5 जा ध्यान दो, 6 2 जा 12 में 3 और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15, देन 6 1 जा 6 1 7, और ये आगे वाला 0। तो भाई इन्होंने जो उस समय सेल प्राइस था 7,500, बट गई इसके अंदर ब्रोकरेज भी क्या हो, क्योंकि ये बेच रही है ना, अब ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इनको ब्रोकरेज देना है, तो इसमें से हम ब्रोकरेज को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ, सबसे पहले ब्रोकरेज, एक मिनट ब्रोकरेज हम निकाल लें, ब्रोकरेज। गाइस मैंने वो बताया, जैसे मैंने एक्सरसाइज में करवाया था वैसे ही बताया, आप एक एक का भी निकाल सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट निकालना है कि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो आप इसको ऐसा निकाल सकते हो। कितना ब्रोकरेज लगता है, 0.1, 0.1 अपॉन 100, और जितना पैसा इनको मिला था, तो ये बेच रही तो पैसा मिलेगा ना, तो ये 2 0 2 0 क्या हो गया, कैंसल। अब क्या, 75 1 जा 75, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया अपना 7.5 रुपीज ब्रोकरेज लगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो चलो फटाक से अब हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 60 शेयर्स,
60 शेयर्स, ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब क्या होगा, बस इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है 7500 माइनस 7.5, अभी कितना आ जाएगा 7 4, अब ये 7.5 है तो ये हो जाएगा ओके 7492.5। क्लियर, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गाइस आगे। अब देखो सेल प्राइस 60 शेयर्स का हो गया है, हमने यहां तक निकाल दिया। ओके, पूरा सब कुछ हमारा काम हो चुका है कि इतना पैसा उनको मिला हुआ है, तो ये इसको दे दो फर्स्ट, इतना इन्होंने दिया था, ये पहला कंडीशन है जिसमें इनको इतना पैसा मिला हुआ है, इतना पैसा मिला हुआ है। ओके, अब दूसरा कंडीशन जिसमें इनको मीता जी को एक और बार पैसा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एंड इसके आगे एंड सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹90। और बाकी जो शेयर है अपने पास, टोटल शेयर्स अपने को पता है चल गए, इसमें से 60 शेयर्स उन्होंने इस तरह से बेच के इतने पैसे कमाए। अब दूसरा 102 में से 60 शेयर्स को हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग शेयर्स कितने थे। तो यहां मैं लिखता हूं, थोड़ा और छोटा कर दो इसको, क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे आ जाएगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहां रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने थे 102 माइनस 102 माइनस, हाँ 60 शेयर्स तो मैंने निकाल दिया ना। 60 शेयर्स देखो, 60 शेयर्स का पहले निकल गया, तो अब कितना बचा 60 में से, तो अपना बचा 42 शेयर्स। 42 शेयर्स इनके पास बचे हुए हैं। ओके, 42 शेयर्स बचा। 42 शेयर्स में सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम ब्रोकरेज निकाल, पहले हम सम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ब्रोकरेज निकालेंगे, ब्रोकरेज को उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, फिर हम ये दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों पैसा इनको मिला है, तो ये दोनों का कंपैरिजन हम इसके साथ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो चलो फटाफट, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम इन्वेस्ट, अरे सॉरी सेल प्राइस। सेल प्राइस ऑफ 42 years शेयर्स, सेल प्राइस ऑफ 42 शेयर्स। अब ध्यान दो 42 शेयर्स का सेल प्राइस कितना होगा, सबसे सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा हमें, 42 इंटू मार्केट वैल्यू उस समय कितना था जब उन्होंने बेचा है इसको, रिमेनिंग शेयर को 90 में, सिंपल सा। अब देखो एक जीरो ऐसे लगेगा, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 137। ओके, 9 2 जा, अच्छा ये एक जीरो मैंने लगा दिया, ये हो गया हमारा 3780। बट गाइस अब इसमें से ब्रोकरेज भी माइनस हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ब्रोकरेज निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज 0.1 अपॉन 100 इंटू 3780, 0 0 कैंसल। अब यहाँ एक जीरो और बचा है। सबसे पहले ये देखो 378 को 1 से करेंगे तो 378 आएगा। ध्यान दो, इसके बाद एक देखो, एक डेसिमल तो एक डेसिमल आगे लग जाएगा, पर नीचे 10 भी है ना, ये देखो नीचे 10 भी है, तो एक डेसिमल और आगे जाएगा। समझ में आया मेरी बात, मैंने क्या बोला, 378 वन जा 378, फिर एक डेसिमल यहाँ लगेगा, पर नीचे डिवाइड बाय 10 भी है, तो एक डेसिमल और आगे चला जाएगा। कहाँ चला गया भाई, हाँ, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 3.78 रुपीस। समझा, दो डेसिमल क्यों गया, 378 वन जा 378, एक डेसिमल के पहले लगा, और यहाँ डिवाइड बाय 10 है तो एक डेसिमल और आ जाएगा। अब ब्रोकरेज को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, चलो फटाक से माइनस करो, तो टोटल सेल प्राइस ऑफ 42 शेयर्स। ओके, अब देखो कितना था टोटल, 3780 माइनस, ओके फटाक से जल्दी, कितना है
3780 माइनस 3.78 कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 3776.22। जैसे लिख दूँ मैं इसको, ओके, ये रुपीज हो गया 3776.22 रुपीज, इतना हो गया। अब गाइस एकदम अच्छे से ध्यान दो, अपने पास टोटल मिला के ये अपने टोटल 3 हो गए। ये पहली बार बेचा तो पैसा मिला, ये दूसरी बार बेचा तो पैसा मिला। अब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अब मुझे लगता है कि इसको मुझे ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, यहां से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं चाहता हूँ पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा। यहाँ मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो गाइस ध्यान से, तो भाई ये देखो टोटल सेल प्राइस ऑफ 102 शेयर्स, पूरे 102 शेयर्स का कितने बेचा है उसका टोटल प्राइस। तो पहले अपने पास कितना था? पहला है इधर मैं इक्वल डालता हूं, कितना है? 7492.5 प्लस 776.22, ये टोटल इसको हम प्लस कर लेंगे। ओके, प्लस कर लो फटाक से, प्लस तो आप लोगों को आता ही होगा इसलिए फटाफट, नहीं तो बिना मतलब वीडियोस बड़ा हो जाएगा। 7492.5 कितना हो गया? ये 11,268.72, इतने में इन्होंने बेचा है। ओके, इतने में इन्होंने बेचा है। अब परचेस प्राइस अपने को दिया हुआ है, ये देखो, एंड परचेस प्राइस दूसरे कलर में लिखूंगा। कौन से कलर में लिखूं? हाँ चलो इस कलर में। परचेस प्राइस ऑफ 102 शेयर्स, कितने में उन्होंने खरीदा था? 10,210.2, इतने में खरीदा था। आप देखो सिंपल सी बात है, सेल जितने में बेचा है वो ज्यादा है और ये जो जितने में खरीदा था कम है। तो जितने में खरीदेगा जब बेचा तो उनको पैसा ज्यादा मिला है। तो जब पैसा ज्यादा मिला तो सिंपल सी बात है, क्या है? प्रॉफिट है ना, यहां लिख देंगे ऐसे, परचेस प्राइस लेस देन सेल प्राइस, देयरफॉर इनको इन ट्रांजैक्शन में क्या हो? प्रॉफिट। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट कितना प्रॉफिट होगा? चलो 11,268.72 माइनस कितना था? 10,000, जितने में उन्होंने खरीदा था 10,210.2। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। चलो माइनस करो, माइनस कितना है? 10,210.2 हो गया। कितने का फायदा हुआ दोस्तों? ₹1058.52। ओके, मतलब 1058.52 रुपीज का फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? मीता को फायदा हुआ। तो इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो भाई चलो अब थोड़ा मैं देखो ट्राई करूंगा, ये एक साथ दिखेगा तो दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिखेगा पूरे का। दिख रहा है? देखो दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने ऊपर का तो स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए दिया ही था। तो सबसे पहले हमने परचेस प्राइस निकाला, फिर दो का 60 का, फिर रिमेनिंग शेयर का सेल प्राइस निकाला और दोनों को हमने प्लस किया और प्लस करके परचेस प्राइस से कंपैरिजन किया, फिर हमें पता चल गया
तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ? सेवंथ क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय टू कंपनीज गिवन बिलो, फेस वैल्यू इज सेम, फेस वैल्यू दोनों कंपनी का सेम है, इट इज ₹100 फॉर बोथ द शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए और कंपनी बी। तो हमें गाइस ये दिया हुआ है कि हमें फेस वैल्यू दोनों का सेम है, कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि कंपनी बी में, ये हम दोनों का रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले से, ROR, ये वाले फॉर्मूले से देखेंगे, इसका भी देन इसका भी, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा वो मोर प्रॉफिटेबल है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आप सभी को वैसे आता ही होगा, पता ही होगा। चलो हम यहां लिखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला है? टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, इसको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा मेरे को, इनटू 100। ओके, ये फॉर्मूला। तो हम डिविडेंड पहले निकालेंगे, सम इन्वेस्टमेंट तो दिया ही है डायरेक्ट ₹130 पहले वाले का, दूसरे वाले का 144, तो डिविडेंड सम इन्वेस्ट इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे कंपनी ए का कंपनी बी का, जिसका ज्यादा होगा प्रॉफिटेबल होगा। तो चलो फटाफट, सिंपल सा टॉपिक है ये। तो गाइस अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले मैं कंपनी ए का लिख दूं बड़ा सा, फॉर कंपनी ए। ऐसे क्वेश्चंस गाइस हमने उसमें भी किया हुआ, एक्सरसाइज में भी। तो कंपनी ए में, तो हम इसका डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि ये देखो डिविडेंड दिया हुआ है 12%, ये डिविडेंड दिया हुआ है, तो 12 डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू। तो 12/100 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना? 100, तो 100 गए हो, और डिविडेंड हमारा आ गया ₹12, अमाउंट ऑफ डिविडेंड 12 आ गया। अब गाइस रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, ROR का फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब गाइस टोटल डिविडेंड 12 है, सम इन्वेस्टमेंट जितना इन्वेस्टमेंट किया 132 है, इनटू 100। ओके, अब ये कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता भी होगा, और मैं यहाँ से फटाक से, चलो 12 0 0, 12 0 0, 12 1 12, आपको जिस तरह से करना है। ओके, कैलकुलेशन आता है, मैं फटाक से लिख दूं, नहीं तो वीडियोस ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े, इससे पहले वाला वीडियो 20 मिनट का वीडियो है भाई, ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आपको समझानी है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको ये सब तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो बता देना मेरे को। कितना हो जाएगा? 9.09%। तो पहले का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 9.09%। ओके, पहले वाले का हो गया। अब कंपनी बी, कंपनी बी को हम पहले ये लिख लें, फॉर कंपनी बी, तो इसका भी सेम प्रोसेस। चलो कंपनी बी को अलग कलर में करेंगे क्या? नहीं, रहने दो, कंपनी बी। फिर अमाउंट ऑफ, इसका भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि परसेंट में दिया है ना, परसेंट में दिया है तो परसेंट में ये, तो हमें इसको एक्चुअल रुपीज से फाइंड करना पड़ेगा। 16/100 इंटू 16/100 इंटू फेस वैल्यू। मैंने बोला हमेशा याद रखो जो डिविडेंड होता फेस वैल्यू पे, परसेंट है, इसलिए 16/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 100 है यार, फेस वैल्यू कितना है? 100, तो 100 गए हो, कितना गया? ₹16। ये कंपनी क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। अब गाइस ROR, ROR क्या होता है? टोटल डिविडेंड, मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ यार, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्ट इनटू 100।
अब टोटल डिविडेंड 16 है, सब इन्वेस्ट 144 है इंटू 100। ओके, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, आप चाहिए तो 2 से डिवाइड करके आप क्या, ये दोनों को डिवाइड करके आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, इतने हार्ड वाले मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं सब। तो 1600 डिवाइड बाय 144 कितना हो गया, 11.11%। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंट में होता है ना, तो भाई कौन प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टमेंट, या रेड कलर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, यहां इन विच की जगह कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल, वाई, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न है 11.11%। ओके गाइस, तो चलो हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन 8, Sri Aditya Sangvi invested rupees 15,118 in shares of face value rupees 100 when the market value is rupees 50. Rate of brokerage is 0.2% and rate of GST on brokerage is 18%. Then how many shares were purchased for rupees 50,118? गाइज ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में किया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, आदित्य ने टोटल इन्वेस्टमेंट 50,118 किया हुआ है, और उस समय जब इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था उस समय शेयर्स कितने, मतलब शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी 100 और मार्केट वैल्यू कितनी थी 50। और उस समय जब शेयर्स वो परचेस कर रहे थे, खरीद रहे थे, तो उस समय उन्होंने ब्रोकरेज दिया था 0.2% और साथ में जीएसटी भी दिया था 18%। तो ये बताओ कि 50,118 में उनको कितना नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। ये टोटल प्राइस है, टोटल परचेस प्राइस ऑफ टोटल शेयर्स 50,180। तो हम एक शेयर्स का परचेस प्राइस निकालेंगे, तो टोटल परचेस प्राइस को एक परचेस प्राइस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना करता है। टोटल परचेस प्राइस डिवाइड बाय परचेस प्राइस ऑफ इच शेयर्स, एक शेयर्स का, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत सिंपल है, देखो मैं यहां करवा रहा हूं, इसलिए ये देखो टोटल परचेस प्राइस दिया हुआ है, हम एक का, एक शेयर का सबसे पहले प्राइस फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले टोटल परचेस प्राइस, यहां ऐसा लिखता हूं, टोटल परचेस प्राइस कितना है, ₹50,118 हो गया। टोटल परचेस प्राइस ₹50,118। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है ₹100 एंड उस समय मार्केट वैल्यू कितना था, मार्केट वैल्यू था ₹50। ओके, ब्रोकरेज भी दिया है, चलो लिख ही देता हूं, अब सब गिवन लिख ही रहा हूं। तो ब्रोकरेज कितना दिया दोस्तों, ब्रोकरेज है 0.2% और कुछ दिया हुआ है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है 18%। क्लियर, तो चलो एक एक, सबसे पहले आप सभी को पता है कि कोई चीज अगर परचेस कर रहे हैं तो उसमें ब्रोकरेज एंड जीएसटी दोनों प्लस हो जाता है, क्योंकि मैं खरीद रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। मैंने बोला हमें सबसे पहले एक शेयर का निकालना पड़ेगा कि परचेस प्राइस एक शेयर का क्या है। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज आप सभी को पता है कि मार्केट वैल्यू पे निकालता, तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज हमेशा किस पे निकालते हैं, याद रखो, ब्रोकरेज गाइस हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू 50, सिंपल, ये 0 0 कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, और अगर आप इसको डिवाइड करें तो यहाँ कितना बचा 0.2 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2,
तो ये हो जाए 0.1। कितना ब्रोकरेज है? रुपीज 0.1, रुपीज 0.1 ब्रोकरेज इतना 0.1। अब रुपीज हमें मिल गया, रुपीज का काम हो गया, मतलब ब्रोकरेज का काम हो गया। अब हम निकालेंगे, ये पहला हमारा मिल गया है, इसको मैं कलर में लिख देता हूं, ब्रोकरेज इतना दिया है इसने। अब दूसरा हमारा जीएसटी, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है, तो 18/100 इंटू ब्रोकरेज कितना दिया था? 0.1, 0.1। तो भाई ये कैसे हो जाएगा? देखो 18 1 जा 18, तो ये हो जाए 1.8। देखो 18, ध्यान से देना, 18 1 से 18, डेसिमल में, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हमने भी एक डिजिट के पहले क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। इनटू, सॉरी, डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 है तो ये डेसिमल दो डिजिट आगे चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 100 है तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो एक डिजिट तो है और एक और डिजिट नहीं है, इसलिए हम एक डिजिट खुद से ऐड करके यहाँ लगा देंगे। ये क्लियर? ये देखो कैसे लगाया, पहले 18 1 जा 18 किया, डेसिमल के पहले एक डिजिट था तो इसीलिए हमने भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। फिर डिवाइड बाय 100 भी है, तो 2 जीरो है, इसलिए 2 जीरो, ये डेसिमल आगे जाएगा, तो 1 था तो एक जीरो हमने खुद से ऐड किया, तो 0.018 रुपीज इतना जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लगा। तो ये दूसरा हो गया, ये अपना दूसरा हो गया। अब गाइस परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ इच शेयर या वन शेयर, इच शेयर। तो कैसे हो जाएगा इस? देखो प्लस करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितने में मिल रहा है? एक शेयर 50 रुपीज में, प्लस साथ में कितना देना पड़ा अपने को? ब्रोकरेज 0.1, साथ में अपने को अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना देना पड़ा? 0.018। ओके, ये सभी को फटाक से प्लस कर लो, सभी को फटाक से प्लस करो। 50 प्लस 0.1 प्लस 0.018 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 50.118 रुपीज। इतने का एक शेयर हो गया, इतने का एक शेयर हो गया। आपने को क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं ना, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स, तो परचेस प्राइस टोटल परचेस प्राइस डिवाइड बाय परचेस प्राइस ऑफ इच शेयर, इच शेयर। तो परचेस प्राइस कितना है? 50,118 अपॉन कितना है? 50.1118। सो गाइस यहाँ देखो एकदम कैलकुलेशन सिंपल सा है। डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो ऊपर और नीचे हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। ये 2 डेसिमल को अगर हटाना है तो जितने डिजिट है उतना जीरो से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3 जीरो। ओके, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट 1 2 3, इसलिए 1000 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा? 3 जीरो इसके साथ आ गया, और नीचे का ये जो डेसिमल है वो हट जाएगा। जैसे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1000 के डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये देखो 50,118 वन सा 50,118, ये कैंसल, तो यहाँ ये 1 बचा और इसके आगे के 3 जीरो, 1 2 3। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? नंबर ऑफ शेयर्स 1000। कितने शेयर्स कर दें? 1000। कितने परचेज किए? 1000। ओके क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल। इसमें एक शेयर का हमने परचेस प्राइस निकाला
उसको टोटल परचेस प्राइस से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 9th क्वेश्चन, श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर ऑफ ₹30,350, मतलब कितने भी शेयर्स उसने सोल्ड किया था, बेचा था 30,350, एंड परचेज शेयर्स ऑफ ₹69,650 इन अ डे। उसने बेचा भी और खरीदा भी, मतलब शेयर्स को बेचा 30,350 और परचेज कितने में किया, 69,650 इन अ डे। ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज उसने कितने रेट पे दिया, 0.1% ऑन सेल एंड परचेस, मतलब सेल और परचेस दोनों, खरीदने और बेचने दोनों के टाइम उसने ब्रोकरेज दिया 0.1%। एंड 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज, और जीएसटी कितना, 18%। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। ब्रोकरेज और टैक्स पे टोटल उसके खर्चे कितने हुए, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो अपने को क्या करना है गाइस, फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। कितना खर्चा हुआ, चलो फाइंड कर लेते हैं फटाक से। सबसे पहले उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, टोटल शेयर्स को परचेस और शेयर करने में, इस तरह से इसको करेंगे सिंपल हो जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट परचेस कितने का किया है, 69,650 प्लस और कितना है 30,350, दोनों को प्लस कर लो फटाक से। ओके, कितना, 69,650 प्लस 30,350, कितना हो गया, कितना जीरो, एक मिनट, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गया टोटल 1 लाख रुपीस। कितना हो गया, 1 लाख रुपीस उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना, 1 लाख रुपीस। तो भाई इसके ऊपर हमें ब्रोकरेज खरीदने और बेचने दोनों के टाइम दिया, तो हम एक ही साथ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज लगा, 0.1%, तो 0.1 अपॉन 100 इंटू, ओके। अब टोटल अभी क्या इसमें तो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू सब दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है ना, कुछ भी नहीं दिया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ ही क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये 2 0 क्या हो गया, कैंसल। अब यहाँ कितना बचा, ये देखो 1, ये पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो गाइस, सबसे पहले 1000 1 सा 1000, और डेसिमल के पहले एक डिजिट है, डेसिमल के पहले, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ भी ये लग जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और इसका मतलब भी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 100 रुपीज, कितना, 100 रुपीज, क्लियर। अब देखो दूसरा, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, फिर से यहाँ मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू सब कुछ दिया नहीं है, तो सॉरी, अमाउंट ऑफ जीएसटी तो ब्रोकरेज पे ही फाइंड करना है। तो ब्रोकरेज का परसेंट कितना है, 18, 18 अपॉन 100 इनटू, ऑन ब्रोकरेज लिखा हुआ है, तो ब्रोकरेज का जितना अमाउंट आया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, तो कितना देना पड़ा, 18 रुपीज अमाउंट ऑफ जीएसटी है। अब गाइस हमें क्या पूछा है, फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। ओके, टोटल ब्रोकरेज एंड टैक्स पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर, तो कैसा हो जाएगा, ये देखो, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 100 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी 18, तो कितना आ जाएगा, 1118 नहीं, 118 रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसका खर्चा हुआ है किसके लिए, ब्रोकरेज एंड टैक्स के लिए। बस इतना ही दिया यार इसने, तो और देना चाहिए था इसको, नहीं भाई काफी है। तो ये हो गया अपना 9th क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 shares of face value ₹100 when the market value is ₹1200. She paid brokerage at the rate of 0.3%.
एंड 18% जीएसटी एंड ब्रोकरेज, फाइंड द फॉलोइंग। इतनी सब चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो अरुणा जी का अब टोटल इतना सा हम फाइंड कर लेंगे। ऐसा कैसा हो गया? ओके देखो गाइस, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट ऑफ 100 शेयर्स। नेट अमाउंट मतलब सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्ट, तो सम इन्वेस्टेड, तो कितना अरुणा रखकर परचेज 100 शेयर्स। 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। 100 शेयर फेस वैल्यू 100, वन द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना था 1200। ओके 100 शेयर्स लिया था उस समय, मार्केट वैल्यू कितना था हर शेयर्स का 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 12 वन जा 12, क्या बात है। ओके ये हो गया अपना रुपीस 1,20,000, 1,20,000 रुपीज इन्होंने नेट इन्वेस्टमेंट किया था, तो पहला मिल गया। अब दूसरा, दूसरे के लिए कलर चेंज कर लें हम, दूसरे के लिए नेट इन्वेस्टमेंट इनका इतना है। ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना दिया है देखो, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3%, तो 0.3 अपॉन 100 इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मार्केट वैल्यू से निकाल के बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ कर दो, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो ये 2020 क्या हो गया, कैंसल, क्लियर। अब क्या करो, यहां पहले ऐसे में ऐसे कर लेता, फिर आपको कैलकुलेशन बताता हूँ ये सब। 12 3 जा 36। अब देखो और आगे ये 20 भी है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाया तो लगा दिया, ये हो गया ₹360। इतना क्या लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब तीसरा, तीसरा में क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेड ऑन अ ब्रोकरेज, जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट कितना दिया हुआ 18%, 18 अपॉन 100, क्या लिखा है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है ना, ये ब्रोकरेज 00 कैंसल। अब ये दोनों को फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू 36 कितना हो गया 648 डिवाइड बाय 10। तो भाई देखो डिवाइड बाय 10 हो रहा है, इसीलिए एक डेसिमल के पहले इसको डिवाइड करेंगे, एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 64.8 रुपीज, ये क्या है अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी भी निकल गया। अब इसके बाद टोटल अमाउंट, ओके परचेस प्राइस, परचेस प्राइस, तो परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ कितने शेयर्स थे 100 शेयर्स, परचेस प्राइस ऑफ 100 शेयर्स। देखो भाई परचेस प्राइस में सबसे पहले उनका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना था 1,20,000 प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 360 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी 64.8। अब ये सभी को क्या करो बस प्लस कर दो फटाफट, प्लस देखो 120 1 2 3 4, ओके 1,20,000 प्लस 360 प्लस 64.8, कितना हो गया ये टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 1,20,000
20,424.8 रुपीज हो गया परचेस प्राइस। तो भाई तीनों चीजें हमने निकाल दी, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल है। सबसे पहले नेट अमाउंट हमने निकाल दिया, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज निकाल दिया मतलब इन्वेस्टमेंट, फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी और परचेस प्राइस ऑफ 100 शेयर्स निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 श्रीमती अनागा जोशी परचेस 22 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 फॉर मार्केट वैल्यू ₹660। फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड फाइंड करना है। भाई देखो पूरे क्वेश्चंस लास्ट में बताता हूं, इसके अंदर भी अपने को प्रॉफिट और लॉस ही फाइंड करना है, प्रॉफिट और लॉस, कि उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदा है, कुछ बेचा है, तो पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर उनको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो मैं पूरा पढ़ के एक साथ बताने से अच्छा मैं एक एक स्टेप में बताऊंगा तो इसमें ज्यादा आपको समझेगा, इसीलिए हम ऐसे ही करेंगे इस बार। तो हम यहां लिखते हैं पहला क्या दिया हुआ, श्रीमती अनागा दोषी परचेस 22 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 22 लिख दिया। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है ₹100। देखो गाइस सब क्वेश्चन में गिवन लिखना है, जो सिंपल था तो मैं इसका नहीं लिख रहा था, तो वो आराम से आप पर आप उसका भी लिखना। मार्केट वैल्यू कितना है ₹660। और अपने को क्या फाइंड करना, फाइंड द सम इन्वेस्ट, टोटल खर्चा कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्ट। बहुत सिंपल है गाइस, कैसे करेंगे देखो, नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत बार हो चुका है ये, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 22, मार्केट वैल्यू क्या है 660। चलो फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, चलो चलो 22 इंटू 660 कितना हो गया 14,520। ये हो गया गाइस अपना सम इन्वेस्टेड। बट गाइस यहां देखो नीचे पढ़ोगे तो ये लिखा हो शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर इच ट्रेडिंग डन, मतलब खरीदने के टाइम पे, बेचने के टाइम पे, हर टाइम उन्होंने 0.1% ट्रेडिंग दिया, मतलब ब्रोकरेज दिया हुआ है। तो हम यहाँ ब्रोकरेज को भी ऐड करके परचेस प्राइस निकाल लेंगे 22 शेयर्स का। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज तो कितना है 0.1/100 इंटू सम इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला मार्केट वैल्यू से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ अब डायरेक्ट जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर निकालो तो भी चलेगा। 0 0 कैंसल, इसका आंसर कितना आ जाएगा ये देखो, ये 1 जा इतना ही होगा। अब ये 2 बार बता चुका हूँ, ये देखो चलो मैं लिख ही देता हूँ। एक डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए लगा दिया, और नीचे बचा 100, तो इसीलिए इसका आंसर क्या, एक डेसिमल आगे और आ जाएगा, तो 14.52 रुपीज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इतना लगा। अब गाइस आगे क्या दिया हुआ है, हाँ परचेस प्राइस, परचेस प्राइस ऑफ 22 शेयर्स, और आप सभी को पता है कि परचेस प्राइस में क्या होता है, जो इन्वेस्टेड है उसमें अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज क्या करो प्लस कर दो, तो 14,520 प्लस 14.52, ओके चलो फटाफट 14,520 प्लस कितना हो गया ये 14,534.5 रुपीज। क्लियर, कोई डाउट नहीं। परचेस प्राइस 22 शेयर्स हो गए। अब गाइस परचेस प्राइस तो निकल गया, अब देखो हमें इसके अंदर ना, हमें ये पता लगाना है कि पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे मेन पॉइंट जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है। तो मैं इसको अलग कलर से यहां ऐसा कर देता हूं,
इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब गाइस दूसरा फटाक से दूसरा डिविडेंड। सबसे पहले देखो यहां लिखा है सम इन्वेस्टर हमने निकाल लिया। आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल द शेयर्स। तो सबसे पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं, तो आगे की कहानी बाद में देखेंगे। अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ओके। डिविडेंड कितना 20% दिया ना, तो 20 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो ये कैंसल। कितना बचा 20। बट गाइस ये जो 20 है ना, ये 20 एक शेयर पे है, एक शेयर पे। और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितना 22 सॉरी 22। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, इसलिए मैंने यही साथ में कर दिया। टोटल डिविडेंड यहां चलो ये हटा देता हूं। एक पे 20 है तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा 20 इंटू 22। कितना हो गया ये देखो, 0 0 44, ओके। 440 रुपीज डिविडेंड मिला हुआ है। तो ये सब चीजें मिलना स्टार्ट हो रहा है। इतना इन्होंने खर्चा किया था, मतलब परचेस करने के टाइम। अब ये इनको पहला मिला है, 440 रुपीज मिला है, इनको डिविडेंड मिला हुआ है। अब गाइस दूसरा चीज, जैसे इनको डिविडेंड मिला, आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 650। पूरे के पूरे शेयर्स को उन्होंने बेच दिया, और उस समय मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू कितना था 650। तो यहां भी भाई सबसे पहले हम कितना उनको मिला था, तो हम सेल प्राइस ऑफ 22 शेयर्स, तो 22 इंटू मार्केट वैल्यू। उस समय मार्केट वैल्यू कितना था 650। तो ये कितना हो गया 22 इंटू 650, ये हो गया हमारा 14,300, ओके। ये हो गया। बट गाइस एक चीज, हर ट्रेडिंग पे इन्होंने जब 22 शेयर 650 रुपीज का बेचा ना, उस समय भी इन्होंने 0.1% क्या दिया था, ब्रोकरेज दिया था। तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे देन टोटल सेल प्राइस ऑफ 22 शेयर्स कैसे होगा, 14,300 में से माइनस करेंगे। नहीं, पहले अपने को ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा ना। ब्रोकरेज निकालते हैं, अमाउंट की परसेंट में दिया है, तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज 0.1% अपॉन 100 इंटू जितने का उन्होंने खरीदा था 14,300। तो E0 कैंसल, कितना बचा 143 वन 143, डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल है, ये लग गया। तो मेरा आ गया 14.3 रुपीज अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब टोटल सेल प्राइस, क्योंकि ब्रोकरेज को क्या करना पड़ेगा माइनस टोटल सेल प्राइस, कितना हो जाएगा टोटल 14,300 में से माइनस करेंगे, 14,300 में माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 14.3, चलो माइनस करो 14.3, कितना आ गया ये गया हमारा 14,285 85.7, ओके। तो टोटल सेल प्राइस इतना हो गया गाइस, टोटल सेल प्राइस इतना हो गया। बट एक्चुअल टोटल अनागा बोल रहा हूं, अनागा को कितने पैसे मिले ये अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 14,000, नहीं पहले डिविडेंड वाला, डिविडेंड में कितना मिला था उनको 440 प्लस 14,285
85.7, ये दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि इतना पैसा हमको मिला है ना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 14,725.7। ओके, अब गाइस कंपैरिजन करेंगे हम, ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा, ये परचेस है और वो रिसीव है, मतलब परचेस प्राइस ले सकते हो उसको, उसको सेलिंग प्राइस ले सकते हो टोटल, मतलब डिविडेंड को इंक्लूड करके 14,725। तो सिंपल सी बात है, अपने को प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, ये देखो 14,534 है, वहां दिखोगे 14,725। तो उनको डिविडेंड मिलने के बाद और सेल करने के बाद क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहां हम लिखेंगे, थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, फिट हो गया, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो यहाँ परचेस प्राइस लेस देन, किससे लेस है, सेल प्राइस। तो इसलिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितना हुआ, देखो प्रॉफिट कितना हुआ, सबसे ये बड़ा नंबर है, रिसीव जो हुआ है 14,725.7 माइनस कितने में परचेज किया था, 14,534.52, 14,725.25.7, 14,534.52। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करो 14,534.52, तो कितना मिला, 191.18, ओके 191.18 रुपीस इनको प्रॉफिट हुआ है, किसको, अनागा को। ओके, अब गाइस इसका प्रॉफिट हो गया, बट गाइस लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट में अगर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाओ, अब शायद दिख रहा हो, हाँ ये देखो, यहाँ फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, मतलब ये प्रॉफिट को अपने को पता चल गया प्रॉफिट हो गया, बट परसेंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट, और कितने में से प्रॉफिट हुआ है, ओके जो एक्चुअल अमाउंट है, सम इन्वेस्ट, ओके जो मतलब हमने जितना पैसा लगाया था उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो इतना पैसा हमने लगाया था, तो सम इन्वेस्ट डायरेक्ट, ठीक है इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, परसेंट प्रॉफिट 191.18, ओके। अब इसको हम सम इन्वेस्टमेंट, कितना था हमारा इन्वेस्टमेंट, कितना था, मतलब हमने कितने परचेस किया था, 14,534.52 इंटू 100, ओके 14,534.52, ओके। अब देखो ऊपर भी, ऊपर से भी 100 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 मल्टीप्लाई किया, तो भाई ये डेसिमल दोनों हट गए, 19118 अपॉन 1453452 इंटू 100, ओके। अब गाइस इसको आप डिवाइड करोगे, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 14,53,452, 14,53,452, ये दोनों को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हम फटाक से यहाँ कर देते हैं 1911820 डिवाइड बाय 1453452 ना आ गया
1.315%। ओके 1.3 लिखोगे तो भी चलेगा। तो गाइस अब इसको डिवाइड करिए, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, या 2 से डिवाइड कर देना, या जैसे आप डिवाइड कर सकते हो फटाफट डिवाइड करके इसका फाइनल आंसर निकालोगे तो निकलेगा 1.315%। तो भाई ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने पूरे के पूरे एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है 4A एंड 4B में, सब के सब क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवाया। और यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।